सैनिक समाज कल्याण बोर्ड के प्रांगण में मनाई गई विजय दिवस की रजत जयंती लखीमपुर खीरी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं रजत जयंती पर जनपद लखीमपुर खीरी के सैनिक समाज कल्याण बोर्ड के प्रांगण में बने शहीद स्मारक पर कारगिल में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 527 जवानों के नाम 527 दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शरद मिश्रा ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले भारतीय जवानों ने मुश्किल हालातों में भी अपनी विजय का परचम लहराया। उनका यह बलिदान सदियों तक अमर रहेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर एडीएम संजय कुमार सिंह और जिला सैनिक समाज कल्याण अधिकारी रिटायर्ड विंग कमांडर धनंजय सिंह, कार्यक्रम संयोजक शरद मिश्रा, अंकित त्रिवेदी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद रुचि बाजपाई, उमाशंकर मिश्रा, राष्ट्रीय कवि आशीष अनल, ऋतुराज बाजपाई, रश्मि गुप्ता, अमन गुप्ता, मनीष मिश्रा, करनी सेना जिला अध्यक्ष आशीष भदौरिया, प्रवीण शर्मा, एडवोकेट लक्ष्मीकांत बाजपाई, अभिनव सिन्हा व शहर के कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने पहुंचकर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ हूँ फिर से। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार किसी नई खबर पर नए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूँ। आज जो दिवस है, जो आज का दिन है, वो खासकर हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजय दिवस, कारगिल का जो युद्ध था, जिसे हम अब तक के युद्धों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जिन ऊंची ऊंची चोटियों पर लड़ाई हुई है वहां तक सामान्य रूप से कोई नहीं पहुंच सकता। हमारे सैनिकों ने जो जाबाजी दिखाई है, वो उन्होंने जो शौर्य का परिचय दिया, वो उसे हम भूल नहीं सकते हैं। उसे याद करने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को जो मनाने में, आज के दिवस को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें दो लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ उमाशंकर दद्दू मौजूद हैं और शरद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले मैं शरद मिश्रा जी से शुरू करता हूँ। शरद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का दिवस जो आपने जो प्रोग्राम रखा है, क्यों रखा है और इसका खास उद्देश्य क्या था? कारगिल विजय दिवस पूरे लखीमपुर नहीं, पूरे विश्व के लिए भारत की एक वो पहचान, एक ऐसा युद्ध जो असंभव सा था, हमारी भारतीय सेनाओं ने उसको संभव करके दिखाया। 527 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और वो सर्वोच्च बलिदान, उस युद्ध से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब वो युद्ध हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस युद्ध दौरान पर हमारा दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था और हम लोग नीचे थे। हमको जो आज के समय पर जब युद्ध होता है तो एक्यूरेट जब मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं उस पर जीपीएस की ज़रूरत पड़ती। तब अमेरिका ने अपना जीपीएस देने से मना कर दिया था। दिन में चढ़ाई हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर पत्थर भी फेंका जाता था तो गोलियों की तरह लगता था। भारत ने उस युद्ध से सीखा, अपने हथियार को डेवलप किया और हमारा एक नाविक जो अपना खुद का सिस्टम है जीपीएस, वो हम लोगों ने डेवलप किया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने चोटियों को जीत कर और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जो आज का ये कार्यक्रम की रूपरेखा है, अगर हम उस तरफ देखते हैं तो ये प्रचलित है, ये 25 लिखा है क्या? ये एक हमारी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है और 527 दिए यहाँ जलाए गए हैं। 527 वो जवान जिन्होंने कारगिल में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। एक एक दिए उन जवानों के नाम समर्पित है लखीमपुर की जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। उमाशंकर दद्दू हमारे साथ हैं इस समय, समाज सेवी हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं लोगों से, आज मौजूद हैं। दादा, हम जानना चाहते हैं कि जो ये विजय दिवस मनाया जा रहा है, आप भी मौजूद हैं, तो कैसे आना हुआ और इसको किस तरह से देखते हैं? देखते तो इसको हम अपने विजय के दिवस में देखते हैं। हमारे सैनिक तो मारे गए थे 527। इसका पूरे देश को बहुत अफसोस था, आज भी अफसोस है, क्योंकि उस समय इतनी बढ़िया तकनीकी नहीं थी, कोई युद्ध के इतने सामान नहीं थे। आज इतने बढ़िया युद्ध के सामान हो गए हैं, जितने बड़े शस्त्र बन गए हैं, उस समय नहीं थे। अगर उस समय होते तो शायद इतने हमारा इतना सैनिक नहीं ख़त्म होता। और ये हुआ कि 5 से 27, लेकिन तब भी हम जीत के आए थे वहाँ। जैसा कि हमसे पहले शरद जी ने बताया, ये सब दुश्मन जो है ऊपर बैठे थे और हमारे सैनिक नीचे थे। उसमें भी क्योंकि हमारे पास साजो सामान इतना नहीं था उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए जो है उसी के सब देखते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से तमाचा, हाँ तमाचा है। और उसी को देख के ये कहा गया है कि भाई 25 साल हो गए हैं, 5 से 27 हमारे सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे उस समय। उनके नाम से एक एक दीपक
जलाएंगे। आज पूरे देश में ये हो रहा है कि उनके नाम से एक एक दीपक जलाया जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक देव जी, एक बात और कहना चाहूँगा कि जी, इस बिल्कुल सर। जो दीपक हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस के तौर पे लखीमपुर में जलाए हैं, इसकी सूचना अपने जो परमवीर चक्र विजेता और कारगिल के जो हमारे योगेंद्र यादव सर हैं उन तक भी है, और दीपेंद्र जी जो कारगिल के वो हीरो जो इस समय हैं उन तक ये सूचना भी है, और उन्होंने इसके लिए हम लोगों को बधाई भी दी है। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद कि जुड़े हुए लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं कहीं, और आपसे जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम को किया, लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया। और हमें इस विजय दिवस को हमेशा याद रखना है, इसी तरह मनाना है। भले ही हमारे सैनिक शहीद हुए, परंतु यह दिन हमारे लिए विजय दिवस है, बेहद खास है। और ऐसी खबरों को आप देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली बार आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे फिर मुलाकात होगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।